अब देखिए अगला, उसी डी फ्लिप फ्लॉप में, उसी एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप में हम प्रीसेट और क्लियर लगा दिए। प्रीसेट और क्लियर क्या काम करेगा, ये हमारे कंट्रोल करेगा, इस फ्लिप फ्लॉप को कंट्रोल, एक तरह से कंट्रोलिंग काम करता है। ठीक, वही प्रोसेस है। अगर हम कुछ भी देते रहें, जब इसका ये पॉजिटिव ट्रिगर होगा तभी ये काम करेगा। जब हम पॉजिटिव ट्रिगर हुआ, यहाँ पर देखिए इसका ट्रूथ टेबल, यानी प्रीसेट भी 0 है, क्लियर भी 0 है, और ये क्लॉक 0 1 है, तो इसमें तो काम करेगा नहीं। डी इनपुट कुछ भी रहे, आउटपुट हमारा नो चेंज कंडीशन में रहेगा। लेकिन यहाँ जब क्लॉक हमारा पॉजिटिव ट्रिगर में होगा और इनपुट हम 0 दिए, तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर प्रीसेट और क्लियर लगाया गया है उनको भी हम यहाँ पर 0 0 ही दिए हैं। मतलब कि ये ऑर गेट लगाया गया है प्रीसेट और क्लियर को कंबाइन करने के लिए। इसलिए अगर हम ऑर गेट में कुछ भी ऐड हो तो वहाँ पर आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। अगर 1 एक बार ऐड होता है तो 1 आता ही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 दिए तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक, यहाँ पर 0 आ गया, तो यहाँ पर प्रीसेट ऑलरेडी 0 है तो ये 0 0 0 हो गया। जब सेट हमारा 0 हो गया तो हमारा क्यू 0 हो गया, यानी कि इनपुट हम 0 देते हैं तो आउटपुट हमें 0 मिल रहा है। इधर से चलें तो भी हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 1 ऐड होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1, तो यहाँ पर 0 मिलेगा क्यू बराबर। ये हमारा कंडीशन है। ठीक, अगला कंडीशन क्या है, अगर हम 1 देते हैं, इस ट्रिगर में 1 देते हैं तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। पहले भी हम देख चुके हैं, आउटपुट हमें 1 मिलेगा। ठीक, देखिए जब वहाँ 1 देंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, और गेट में ऐड करेंगे 1 तो 1 हो जाएगा। जब सेट 1 हो गया तो हमारा क्यू बराबर 1 हो जाएगा आउटपुट। ठीक, अब देखिए मेन कंडीशन यहाँ पर आएगा। अगर हम, अब तक तो पॉजिटिव स्टिकर था, अगर हमारा निगेटिव स्टिकर है, निगेटिव यानी कि ये स्टिकर ही हमारा ख़त्म है, यानी कि ये 0 हो गया। ठीक, 0 नहीं, निगेटिव स्टिकर में है, तो इनपुट कुछ भी रहे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। किससे? प्रीसेट और क्लियर से। कैसे? देखिए यहाँ से कुछ नहीं जा रहा, यहाँ से कुछ नहीं जा रहा, यानी कि ये भी डिसेबल है, ये भी डिसेबल है, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि 0 0 आ रहा है, मान लीजिए यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है। ठीक, तो फिर हमारा यहाँ पर क्या किया गया, पहले क्लियर को ऑन किया गया, क्लियर को ऑन किया गया। जब क्लियर कहाँ है, क्लियर को ऑन किया गया यहाँ पर। जब आर गेट पे 1 देते हैं एक इनपुट, तो आउटपुट हमारा 1 आएगा। जब आउटपुट 1 आ गया तो आउटपुट जब यहाँ आ गया, यानी कि जब रीसेट 1 होता है तो हमारा क्या होता है, जब रीसेट 1 होता है तो हमारा क्यू बार 1 होता है, तो क्यू बराबर 0 ही मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इनपुट कुछ भी रहे, लेकिन हम जब प्रीसेट और क्लियर लगा देते हैं तो उससे हम अपने आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमें आउटपुट चाहिए वो हम दे दें, वो हमें मिल जाएगा। जैसे अभी हमें आउटपुट 0 चाहिए था, ठीक, तो हम क्लियर को 1 दे दिए तो हमें आउटपुट 0 मिल गया। मान लीजिए हमें आउटपुट 1 चाहिए, ठीक, आउटपुट 1 चाहिए तो हम प्रीसेट को 1 देते हैं। यहाँ पर देखिए प्रीसेट है, प्रीसेट को 1 दे दिए, इस इनपुट से कोई मतलब नहीं है, प्रीसेट को 1 दे दिए, यहाँ पर 0 आ ही रहा है तो 1 0 मिल के 1 हो गया। जब हमारा सेट जो सेट है, सेट 1 होता है तो हमारा आउटपुट क्या होता है, क्यू 1 हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर हमें आउटपुट 1 चाहिए तो हम प्रीसेट को 1 देना पड़ेगा, अगर आउटपुट 0 चाहिए तो हमें क्लियर को 1 देना पड़ेगा। ये हमारा एक तरह से कंट्रोलिंग का काम करते हैं। इनपुट से हमें मतलब ही नहीं, इनपुट कुछ भी रहे। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्लॉक पल्स है वो निगेटिव ट्रिगर में है, जिससे ये काम ही नहीं करेगा एंड गेट, इसलिए। अगला देखिए मेन, अगर हमारा प्रीसेट और 1 दोनों 1 1 दे दिया जाए, ठीक, क्लॉक और इनपुट को छोड़ दिया जाए, यानी कि ये हटा दिया जाए, तो भी मतलब कि इसको डिसेबल कर दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर इसको भी 1 दे दिया जाए, इसको भी 1 दे दिया गया, ठीक, तब क्या होता है, जब इसको 1 दे दिए तो ये भी सेट भी 1 हो गया, रीसेट भी 1 हो गया, जिससे क्या होगा, ये रेस कंडीशन में आ जाएगा। कैसे? जैसे ये 1 हो गया और ये जब रीसेट 1 हो जाता है तो यहाँ क्यू बार भी 1 हो जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं रेस कंडीशन। क्यों? क्योंकि क्यू और क्यू बार कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट हैं। तब देखिए अगर हम प्रीसेट 1 और क्लियर 1 देंगे तो भी रेस कंडीशन आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी हम इनपुट देंगे वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट होना ही चाहिए, तभी हमें आउटपुट मिलेगा। ओके।